नमस्कार, मैं सुनील कुमार सेठी। आज ये डिस्कस करने जा रहा हूँ LIC का सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान नंबर 917 बैंक FD से क्यों बेहतर है। वाई टू चूज LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, इट इज़ प्लान नंबर 917 ओवर बैंक FD। इसका बेसिकली 3 रीजन है जिसके लिए हम LIC का सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान दैट इज़ प्लान नंबर 917 को प्रीफर करते हैं। पहला नंबर ये है हायर रिटर्न, दैट इज़ हायर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड गारंटेड रिटर्न। थर्ड इंश्योरेंस कवर। हम तीनों पॉइंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम गारंटेड रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम इंश्योरेंस कवर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। LIC का सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान जो है, अगर हम 10 साल का टर्म लेते हैं और 1 लाख रुपए का हम सिंगल प्रीमियम लेते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सपोज कोई 18 साल का है और वो 10 साल का टर्म लिया, तो उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दैट इज 1,04,461 और 10 साल के बाद उसको रिटर्न मिलेगा। तो मेच्योरिटी अमाउंट जो है वो 1,83,300। इसका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है दैट इज 6.19। ये जो प्लान है इसमें सम अश्योर्ड है 1,30,000, उसी में इंश्योरेंस कवर 1,30,000 का रहेगा। सम अश्योर्ड 1,30,000 का रहेगा एंड इंश्योरेंस कवर जो रहेगा वो हर साल बोनस अमाउंट उसमें ऐड होते चलेगा। कवर जो है दैट इज सम अश्योर्ड प्लस बोनस, दैट इज पहला ईयर में 5,300, सेकेंड ईयर में 10,600, ये सम अश्योर्ड के साथ ऐड होते चलेगा। अगर इन्वेस्टर का एज 25 ईयर है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज 1,04,88 और उसको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा दैट इज 1,83,300। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट इज 6.19%। अगर एज 30 साल है तो उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,05,22। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट इज 6.19। 40 साल अगर इन्वेस्टर का एज 40 साल है, इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दैट इज 1,07,67। मैच्योरिटी अमाउंट इज 1,83,300, दैट इज 6.16%। थोड़ा सा कम है 6.16। इसमें भी आपका सम अश्योर्ड 1,30,000 रहेगा और बोनस जो है दैट इज 5,300 पर एनम। कवर सम अश्योर्ड प्लस बोनस। अगर इन्वेस्टर का एज 50 है, 50 साल का इन्वेस्टर का एज है, तो उस केस में उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा दैट इज 1,01,623 और मैच्योरिटी अमाउंट 1,83,300। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 6.07। आज अगर हम कंपेयर करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हमारा सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट अगर 10 साल का टर्म देखिएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हर केस में 6% से ज़्यादा ही है और दैट इज़ 18 साल में 6.19, 19 साल में लगभग वही, 25 साल में लगभग वही है, 30 साल में भी 6.19 है, 40 जब क्रॉस कर जाता है तो 6.16 एंड 50 साल में भी 6.17। अगर आज के दिन में हम बैंक का FD का रेट देखेंगे, बैंक FD
10 साल का जो मैक्सिमम टर्म बैंक्स देते हैं, एक्सिस बैंक का आज के दिन में रेट है, इंटरेस्ट रेट जो है 5.5%, HDFC बैंक 5.5%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 5.35%, इंडियन बैंक 5.4% एंड पंजाब नेशनल बैंक 5.4%। ये तो हम देखें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये जो 10 साल का प्लान था। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारा 21 साल का जो LIC का डिफरेंट प्लान जो है उसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है हम देखते हैं। अगर सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान जो है हमारा, अगर 21 साल टर्म लेते हैं, एज 20 साल है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन मैच्योरिटी इज 7.04%, 7% से भी ज़्यादा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़, अगर हम 10 लाख टर्म लिए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 5,20,097 रुपीज़ एंड मैच्योरिटी में जो अमाउंट है दैट इज़ 21,71,000। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन मैच्योरिटी इज 7.4%, 0.4%। और 25 साल है तो 7.03%, 30 साल है तो 7.01%, 40 साल है तो 6.89 एंड 45 में दैट इज 6.77%। ये आपके सामने ये जो है दैट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड दिस इज द रिटर्न अमाउंट। डेथ बेनिफिट जो है 10 लाख इज द सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस 15 साल से जब एक्सीड करता है तो हम फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। ये फाइनल एडिशनल बोनस अमाउंट जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन में, फाइनल एडिशनल बोनस अमाउंट 1 लाख। 20 साल 25 साल हर केस में आप देखिएगा फाइनल एडिशनल बोनस इज 1 लाख एंड बोनस अमाउंट जो है दैट इज 51,000। 1,000 में 51 रुपीज़ बोनस मिलता है। तो दिस इज द इंश्योरेंस कवर 21 साल का प्लान में। हम 10 साल में भी देखें, 21 साल में भी देखें। अगर 21 साल में देखेंगे तो हमारा जो इंश्योरेंस कवर है वो ज़्यादा आता है। हम डिस्कस कर रहे थे हायर रिटर्न। हर केस में हम देखें बैंक का जो FD है उससे हमारा बेहतर रिटर्न LIC का प्लान में हमें मिल रहा है। और गारंटेड रिटर्न, गारंटेड रिटर्न का मतलब क्या होता है? थ्री टायर प्रोटेक्शन हमारा रहता है। LIC का जो पॉलिसी होल्डर का मनी है वो पहले तो है वो सोवरेन गारंटी रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में सोवरेन गारंटी दे रखा है। अगर LIC सम एश्योर्ड एंड बोनस पेमेंट करने में डिफॉल्ट रहेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पेमेंट को कंप्लीट करेगा और पेमेंट करेगा। इसके बाद सॉल्वेंसी मार्जिन है। IRDA ने सॉल्वेंसी मार्जिन सेट करके रखा है। हर इंश्योरेंस कंपनी को एक सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करना रहता है। री इंश्योरेंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जब कोई हायर सम एश्योर्ड रहता है उसी केस में LIC का जो पॉलिसी है वो री इंश्योर किया जाता है। दूसरे इंश्योरर के पास री इंश्योर रहता है। री इंश्योरेंस इज a risk sharing mechanism adopted by insurer while underwriting large risk. Okay, the risk is shared with the reinsurance company which ensures the payment of large liabilities.
LIC's reinsurance all risk above rupees 40 lakhs with GIC RE, इंडियाज री इंश्योरेंस कंपनी। GIC RE के पास हमारा री इंश्योरेंस है। अगर LIC पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट रहेगा तो ये सम कौन पेमेंट करेगा? GIC RE। हम री इंश्योरेंस करके रखेंगे। हम अगर बोनस, अभी हम बोनस चार्ट थोड़ा देखते हैं। ये जो हम बोनस हम डिस्कस कर रहे थे, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट, ये पुराने 817 प्लान था, अभी 917 प्लान है। इसमें 10 से 15 साल जो है प्लान होता है, इसमें 41 रुपीज़ का बोनस है। ये हम देख सकते हैं। ये वैल्यूएशन ईयर 2017, 2018, 2019 ऑलमोस्ट ऑल कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखी है हमने। LIC ने 10 से 15 साल के लिए 41 रुपीज़ था बोनस है, मैंने 1000 में 41 रुपीज़। और 16 से 20 साल जो टर्म है उसमें 46 था, 46 रुपीज़ बोनस है 1000 में। और 20 साल से अगर ज़्यादा है टर्म तो 51 रुपीज़ का बोनस है। हम जो बोनस डिस्कशन किए, जो फाइनल एडिशनल बोनस होता है ये भी हम बोनस चार्ट से देख लेते हैं। फाइनल एडिशनल बोनस फॉर 1000 सम एश्योर्ड, अगर 15 साल या 15 साल से ज़्यादा रहता है वो फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। और ईयर ऑफ टर्मिनेशन में मिलता है, या डेथ केस में, या मैच्योरिटी केस में। अगर 50,000 से एक्सीड करता है तो 1000 में 10 रुपीज़, अगर 2 लाख से एक्सीड करता है तो 20 रुपीज़ मिलता है 1000 में। और 15 साल में, इसे 16 साल में भी है। 16 साल में आप देख सकते हैं 15 रुपीज़ पर 1000 एंड 25 रुपीज़। ऐसे आप देखिएगा तो अगर 25 ईयर का पॉलिसी हम लेते हैं तो बोनस 2 लाख में 450 रुपीज़ आता है। 1000 में 450 रुपीज़ बोनस आता है। हम LIC के पॉलिसी के बारे में अभी डिस्कशन किए। दोबारा हम इस चार्ट पे चलते हैं। On reduction in repo rate by RBI to 4%, it is obvious that in day to come, various commercial banks in India will reduce the interest rate on investment by 50 to 75 basic points. And if we look at the reduction in repo rate since last 6 quarters, we witness that from 6.5% in August 2018, it reached to 4% ग्रेजुअली। ठीक है, हमारा जो रेपो रेट पहले 2018 अगस्त में 6.5% हुआ करता था और आज के दिन में वो 4% पहुंच चुका है। और ग्रेजुअली इट इज़ रिड्यूसिंग। हम एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट 1 साल में हम 3.75 3.5 पहुंच जाएंगे। और LIC के जो प्लान है हम देख सकते हैं 7% से ज़्यादा भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो मिल रहा है विद इंश्योरेंस कवर। तो FD के अगेंस्ट में ये एक बेटर अल्टरनेटिव है, क्योंकि हमें FD में जो है गारंटी जो होता है, पहले ECG गारंटी जो होता था वो 1 लाख तक होता था और आज के दिन में वो मैंने वो लिमिट बढ़ा दिया गया है, वो 5 लाख तक है। लेकिन LIC का जो आपका जो रीपेमेंट के लिए जो गारंटी है वो कोई लिमिट नहीं है। एनी सम एश्योर्ड प्लस बोनस, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने शोज इन गारंटी दे रखा है। और सेकंड जो बात हम कर रहे थे दैट इज़ इंटरनल, मैंने पहले जो इंटरनल रिटर्न की बात करते वो भी हमारा ज़्यादा है, गारंटी वो भी ज़्यादा है, और इंश्योरेंस कवर आपका जो बैंक में FD करते हैं उसके ऊपर सिर्फ जो FD का अमाउंट वही आपका रिटर्न हो जाता है। लेकिन LIC का जो अमाउंट है सम एश्योर्ड प्लस बोनस वो इंश्योरेंस कवर रहता है। सम एश्योर्ड प्लस हर साल जो बोनस ऐड होता है
अगर डेथ हो जाता है तो फाइनल एडिशनल बोनस भी हम पेमेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, तो आज के दिन में बैंक एफडी से LIC का इंश्योरेंस सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान बेहतर अल्टरनेटिव है। थैंक यू।